ये गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। स्वागत है फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो है ना, बस मैं आ गई थी किचन में और अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। तो अभी सिर्फ मेरा झाड़ू झाड़ू लगा हुआ है। तो मैंने कि पहले है ना मैं इसे मूलियों को कट करके रख देती हूँ। तो मैंने बाद में धोऊंगी, क्योंकि फिर है ना मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी नहा के। तो फिर है ना टाइम बहुत हो जाता है इन्हें कट करने में, छाँटने में। तो मैंने पहले ही है ना इन्हें मैं अच्छे से छाँट के और काट के रख देती हूँ। बाद में फिर है ना धो लूँगी। तो बाद में भी है ना कट के भी अच्छे से धुल जाते हैं ये, और अच्छे से धुल जाते हैं। तो यहाँ है ना बस पत्ती पत्ते निकालूँगी। और हमारे इन्हें ज़्यादा है ना अच्छे लगते हैं मूली, मतलब मूली की सब्ज़ी। वो वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है जी, तो आप लोग जानते ही होंगे कि मूली है ना कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है पेट के लिए खास करके। और कब्ज वगैरह होता है ना वो सब साफ़ कर देता है ये मूली के पत्ते। तो यहाँ है ना बस बीच की डंडी तोड़ लेती हूँ मैं, और ज़्यादा पीछे के डंठल है बस बिना हटा देती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे है ना इतने डंठल निकल गए और ये मैंने छाँट लिए। अब मैं बस इन्हें है ना कट कर लेती हूँ जल्दी से। और अभी है ना अभी काम मेरा बहुत डला हुआ है। सबसे ज़्यादा है ना पोछा पोछी में टाइम बहुत लगता है। तो मैंने पहले इन्हें कट कर देती हूँ, बाद में देखती हूँ। और अभी आंसू है, पता नहीं स्कूल जाएगा कि नहीं। वैसे मना कर रहा था, तो जाना पड़ेगा ना, तो मुझे लंच भी बना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी मूली कट हो चुकी, आंसू भी आ गए हमारे उठ के। और यहाँ देखिए ठंडी का मौसम है, पर कपड़े है ना सिर्फ टी शर्ट और चड्डे में ही रहता है ये सबसे ज़्यादा। कहता है मुझे तो गर्मी लगती है, क्योंकि हॉकी वॉकी जाता है ना ये, तो चड्डी में ही और टी शर्ट में ही पहने रहता है वो। ज़्यादा जब ट्रक सूट पहनता है फिर आके रख देता है। तो ऐसे देखिए कैंची से भी है ना बारीक और कर ली मैंने, अगर मोटे हो जाए तो। और यहाँ देखिए मैं है ना पूड़ी भी बनाने लगी। मैंने पूड़ी बना देती हूँ जल्दी से, अजवाइन डाल के बना रही थी मैं। तो मैं पूड़ियों में कुछ ना कुछ है ना डाल के ही बनाती हूँ, जिससे है ना रूखी रूखी भी नहीं लगती और खाने में भी अच्छी लगती है। तो आज मैंने अजवाइन डाल दी थी, और पाचक भी रहती है अजवाइन। तो बस यहाँ मैं आंसू का टिफिन लगा दूँगी। वैसे तो आंसू कभी कभार रोटी भी ले जाता है, पर क्या है दोपहर हो जाती है ना तो किचकिच सी लगती है रोटी। और सब ठंडी का मौसम है, ठंडी भी हो जाती है और ये तो खप भी जाती है। और यहाँ देखिए मैं यहाँ नहा के आ गई थी सारे काम से फ्री होके। अभी टाइम हो रहा है कितना, 11 बज चुके हैं सारे काम में। अब मैं जल्दी से है ना पूजा कर लेती हूँ। और पूजा में भाई मुझे कम से कम आधा घंटा पौन घंटा लगता है पूजा में। चाहे जितना, मतलब मैं सपड़ झपड़ पूजा नहीं करती, थोड़ा बहुत टाइम में ही मतलब आराम से ही पूजा करती हूँ मैं सारे काम करके। तो पहले चलती हूँ मैं अपने ऊपर, और यहाँ आ गई थी मैं पहले ऊपर। तो यहाँ मैंने महादेव जी को नवा दिया था, तिलक कर दिया था उनके, सबको चावल वगैरह सब चढ़ा दिए थे। और अब लगा देती हूँ मैं उन्हें धूप, और तुलसी मैया को भी जल चढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ की पूजा करके फिर मैं अपने ठाकुर जी को नभाऊँगी नीचे। तो यहाँ धूप है ना मैं दिया में ही रख देती हूँ, जिससे क्या है धूप है ना बिखरती नहीं है, और दिया में ही अच्छे से जल जाती है ना, तो फिर पेड़ों में डाल देती हूँ। तो यहाँ तुलसी मैया की आरती कर दी, धूप दिखा दी, और बस इन्हें भी लगा दी मैंने। तो चलिए प्रणाम करके बस अब चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ देखिए हमारे महादेव जी, हर हर महादेव सभी को, हर हर महादेव। तो मैं अपने महादेव जी को है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हमारी ये पिंडी छोटी। और देखिए अच्छे से हम तिलक वगैरह कर देते हैं ना, तो
पत्थर हो या कोई भी हो, हम अच्छे से उन्हें पूछते हैं तो उनकी मैं रौनक ही अलग दिख जाती है। और यहाँ हमारे सालग्राम जी बैठे हैं, पर ठंडी का मौसम है, अब मैं नीचे लेके चलूँगी सालग्राम भगवान जी को, नीचे ही विराजमान करूँगी। और अब मैं आ गई थी नीचे, तो बस ठाकुर जी को स्नान करा देती हूँ। तो देखिए हम है ना ठाकुर जी को है ना रोज़ गर्म पानी से स्नान कराती हूँ मैं। आप लोग भी गर्म पानी कीजिए, क्योंकि है ना हम तो कभी कभी हमें भी तो ठंड लगती है ना, तो हम भी तो गर्म पानी कर लेते हैं। तो यहाँ हमें है ना वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी गर्म पानी करना चाहिए रोज़ाना। तो यहाँ देखिए बस अच्छे से मैंने पोंछ दिए, तिलक वगैरह सब कर दिया है और बेड पे ढाल दिए। अब मेरे दीपक प्रज्वलित है और बस मैं अब आरती कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए हमारे दोनों ठाकुर जी चुन्नू मुन्नू से बैठ चुके हैं, तिलक वगैरह सब लगा के। और बस चलिए पूजा मेरी हो चुकी, तो हमारे छोटे और बड़े दोनों ठाकुर जी है, दीपक भी चल रहा है और मैं चलती हूँ किचन में। तो अभी यहाँ देखिए नीचे भी मेरे दीपक लग चुके सारे, जो हम लगाते हैं रोज़। और यहाँ देखिए मैं आ चुकी किचन में। तो बस अभी टाइम हो रहा है 12:30 का, तो अभी मुझे रोटी मतलब खाना बनाने में 2 तो बजेंगे ही। तो मैंने रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि अभी वो तो बहुत लेट आएंगे, वो 3 बजे तक आना होता है उन्हें। तो खाना हमारा बहुत लेट खपता है। तो मैं तो खैर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि है लंच बनता है सुबह आजू के लिए, तो उसी में से थोड़ा सा ज़्यादा बच भी जाता है कभी कभार। क्योंकि है ना ठंडी का मौसम है ना, उस टाइम तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। तो बस इसीलिए है ना, बस मैं जल्दी से पहले रोटियां बना लूँ, अभी वो आएंगे तब तक। क्योंकि सब्ज़ी है ना, मूरे की सब्ज़ी थोड़ी सी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने कट करके रखे हुए हैं और धुले रख दिए, मैंने धो के रख दिए ये। और यहाँ देखिए बस मेरी रोटियां बना के मैंने रख ली थी, और ये भी आ गए थे, तो मैंने कि जल्दी से मूली की सब्ज़ी बना दूँ। अभी टाइम हो रहा है 3 बजे का, तो ये आए हुए थे 2:30 बजे, और नहाया धोया दोनों 3 बज चुके। आज शनिवार भी है, तो ये अभी पाठ करेंगे। तो अभी ये गए हैं, हमारे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ ही, तो बस ये पाठ करने गए हैं। और मैंने कि जब तक वो आएंगे तब तक सब्जी भी बन जाएगी। तो वही तो सारा दिन हो जाता है इस टाइम, है ना, ये पूज का महीना है ना, ऐसे ही निकल जाता है। तो यहाँ देखिए आज शनि महाराज भी आ गए थे, तो मैं चलती हूँ तेल डालने, उन्हें तेल चढ़ाने। आज शनि दीप जी पे तेल चढ़ता है शनिवार को। तो हमारे बाबा जी हैं, रोज़ आ जाते हैं, मतलब हर शनिवार आते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ी सी तिली डाल ली काली, क्योंकि काली तिली डाल के है ना तेल चढ़ाते हैं शनि भगवान जी को। आई बाबा जय हो प्रभु। भाई भाई तो गांव है बाबा, कॉलेज में है वे। तो यहाँ क्या है, बाबा जी बेचारे बहुत बुजुर्ग हैं ये, और साइकिल से आते हैं जी हर शनिवार रोज ही ना। तो चलिए बस तेल चढ़ा दिया, मैं चलती हूँ किचन में। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी और तेल भी गर्म हो गया, तो बस जीरा डाल देती हूँ। मिर्ची भी मेरी कट हो गई थी, और ये मेरे मूली थी जो 2-4 दिन पहले की थी। इन्हें मतलब अब खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं सलाद के साथ है ना, ये खाते हैं कि थोड़ा बहुत मैं खा लेती हूँ। नहीं वैसे क्या है, मूली इस टाइम है ना मतलब सद भी करती है, क्योंकि ठंडी रहती है ये। तो मैंने कि सब्जी में ही डाल देती हूँ इन्हें। और 2 मूली फिर ये लेके आ गए थे पत्तों के साथ में, तो मैंने उन्हें सलाद में खा लेंगे। तो मैं है ना इन्हें आलूओं के साथ भी बनाती हूँ, मतलब आलू भी डालूँगी साथ में। आलू डाल के क्या है, थोड़ा बहुत बच्चे भी खा लेते हैं, और नहीं तो है ना वो भी नहीं, वो खाते भी नहीं है मूली की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी थी, क्योंकि हींग है ना इन सब्जियों में ना हींग ज़रूरी है। हींग के बगैर है ना ये सब्ज़ी सही नहीं बनती। तो सबसे ज़्यादा है ना बस मूली की सब्ज़ी यही खाते हैं, और मैं खा लेती हूँ। बच्चे तो हमारे बहुत कम खाते हैं, वो तो है ना
वो तो मना करते हैं यार मूली की सब्ज़ी मत बनाओ, पर वैसे तो अच्छी भी लगती है खाने में, पर बच्चे इनके तो नखरे अलग ही रहते हैं सब्जियों के। खैर, तो यहाँ बस मैंने है ना अच्छे से इसे भूनने देती हूँ, क्योंकि अभी ये पानी छोड़ेंगे मूली। और जब तक ये हमारी मूली के 2 मूली हैं, मैं इन्हें कट कर लेती हूँ, साथ में आलू भी कट कर लूँगी। तो मूली अच्छे से भुंज जाए बस, फिर बाद में डालूँगी सबको। तो यहाँ बस मैंने 2 आलू ले लिए, साथ में 2 आलू भी डाल दूँगी कट करके, जिससे है ना बच्चे आलू डाल के खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी अच्छे से भुंज गई, और पानी भी है ना सब कुछ इसी में जल गया। अब डाल देती हूँ मूली और ये आलू, और बस अच्छे से मिक्स करके और इसे थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, बिल्कुल स्लो करके। बहुत जल्दी बन जाते हैं। खैर, भाप से बनते हैं सब्ज़ी, ज़्यादा सूखी सब्ज़ी है ना, भाप से बनती है। बिल्कुल स्लो कर दूँगी मैं 2 पे, बस ये है ना बहुत जल्दी बन जाएगी। और यहाँ है ना मैंने कि थोड़ा बहुत फैला हुआ है, तो मैंने कि झाड़ू मार देती हूँ जो। और अभी देखिए 4 बज चुके हैं, अभी वो मंदिर से नहीं आए, बस आते ही होंगे, क्योंकि है ना 1 आध घंटा तो उन्हें लगता है मंदिर में, क्योंकि हनुमान जी का पाठ वगैरह करते हैं वो। तो यहाँ फिर से चलती हूँ बस मैं किचन में। तो सब्ज़ी भी बस बन गई होगी मेरी, और अभी बस ये आते होंगे। तो देखिए कितना टाइम हो गया, सारा दिन निकल गया। मतलब ये एक टाइम ही खाना खा पाते हैं, मतलब इनकी ड्यूटी ऐसी रहती है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी देखिए बिल्कुल बन गई। अब ये टमाटर है एक, तो बस टमाटर को डाल देती हूँ और बस बंद कर देती हूँ। तो बस ये आ चुके हैं, और अब मैं इन्हें परस देती हूँ। तो इनका खाना है, यहाँ देखिए 4 बजे खबरा है, और बस है ना अभी क्या है, एक ही टाइम होता है इनका। फिर अभी खा लेंगे ना, तो रात में फिर इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। खाते हैं तो खाते हैं, नहीं वो खाते भी नहीं हैं। तो बस मैं यहाँ थाली लगा देती हूँ। और यहाँ एक मूली काट देती हूँ, साथ में एक टमाटर काट देती हूँ। तो इस टाइम की मूली और टमाटर है ना सलाद वाले है ना, भले ही मतलब सद्द करें, क्योंकि ठंडे रहते हैं, बहुत फ़ायदेमंद भी रहते हैं, पर है ना स्वाद ही अलग रहता है इस टाइम की मूली भई टमाटर भई, क्योंकि देसी टमाटर रहते हैं। तो यहाँ है ना बस मैंने इन्हें थाली दे देती हूँ। सबका खा लेना है ना, खा ले। सब्जी कम कैसी लाई, कड़ी कड़ी भी लाई, कड़ी अब मैंने नहीं चौकी पर। ये हमारे ना जाने कैसे भूखे पड़े रहते हैं सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि आज पाठ भी किया था, शनिवार था, आज तो और कुछ भी नहीं खाया इन्होंने। और यहाँ देखिए अंधेरा हो गया था, तो मैंने कि आरती भी कर देती हूँ ठाकुर जी की। तो यहाँ बस मेरी आरती हो गई, सारे भगवान जी को आरती दे देती हूँ। क्योंकि अभी सिर्फ है ना 5:30 बज रहे हैं, और 5:30 पे 5:45 पे ही इतना ज़्यादा अंधेरा सा हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए प्रणाम करती हूँ बस ठाकुर जी को। श्री राधे सभी को। यहाँ देखिए बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। अपने ठाकुर जी के ही चरणों में एंड करती हूँ मैं। मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री राधे सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।